है। यीशु तुम्हें जीवन में राह दिखाता है। फिर तुम क्यों जीवन में रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में भटकते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन के अंधियारों में ज्योति देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। जीवन की निराशाओं में आशा देता है। यीशु में जीवन में आशा देता है। यीशु तुम्हें जीवन में आशा देता है। फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में निराश रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? यीशु तुम्हें जीवन में शांति देता है। फिर तुम क्यों जीवन में अशांत रहते हो? पवित्र देवापा मी तुला धन्यवाद स्तुतीचा यज्ञ प्रभू परमेश्वर देवापा मी तुला सादर करतो माझ्या राजा परमेश्वर पिता या समयाला मी तुझ्या चरणात जवळ येतो प्रभू आदर सन्मान प्रशंसा मी तुला देतो माझ्या राजा परमेश्वर देवापा आराधना करण्यासाठी प्रभू तू आम्हाला सहाय्य केलंस माझ्या देवापा आमच्या जीवाच्या कंठाला स्पर्श केला त्याबद्दल मी तुला धन्यवाद देतो या समयाला परमेश्वर देवापा आज आम्ही ओठाचं फळ तुला सादर करतो माझ्या देवापा हो ते तू मान्य कर माझ्या राजा परमेश्वर देवापा आज तुझ्या दासाच्या कर्वे तू आमच्याशी बोल प्रभू जे आज तुझे दास वचन घेऊन येत आहेत पास्टर सामुएल यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो माझ्या राजा बाबू सामुएल यांच्यासाठी आम्ही प्रार्थना करतो देवापा हो तुझ्या दासाला तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकाने आणि सामर्थ्यानं भर प्रभू आज जे काही वचन ते आमच्यासाठी घेऊन आलेले आहे माझ्या देवा ते समजण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला तुझी कृपा तुझा अनुग्रह दे ते ज्ञान बुद्धी चातुर्य दे माझ्या देवा आणि परमेश्वर दे बापा तुझ्या दासाला तू शब्द पुरव प्रभू परमेश्वर दे बापा आज तू आमच्याशी बोल ओ आमच्या अंतकरणाची भेट घेते बापा आणि परमेश्वर दे बापा तुझं गौरव तुझी महिमा तू करून घे कारण परमेश्वर दे बापा तुझं वचन आम्हाला सांगतं की तू तुझं गौरव कोणालाही घेऊ देत नाही माझ्या राजा परमेश्वर दे बापा आज आम्ही सर्व आदर सन्मान गौरव प्रशंसा आम्ही तुला देत
प्रार्थना येशूच्या नावात केली म्हणून पिता त्वयी आमेन। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू। प्रभु आपको बहुत ऐसा आशीष दे। आइए इस वक्त हम प्रभु वचन की ओर जाएंगे। हमारे बीच में सम्मानीय प्रभु के दास, अभिषिक्त दास है, पास्टर बाबू सैमुअल है। आगे के समय में उनके हाथ में देना चाहता हूं और प्रभु उनके द्वारा आने वाला हमारा वचन हमें आशीषित करे। आइए पास्टर जी, हम आपका स्वागत करते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आइए हमारे हाथ ऊंचा कर हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिताजी की महिमा हो जाए। इस आज का आशीषित दिन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। इस मीटिंग अगुवाई करने वाला प्रभु का प्रिय दास के लिए मैं धन्यवाद करता हूं। बहुत अच्छी तरह से सेवकाई निभाने के लिए प्रभु अपना दास को सहायता कर रहा है और सुंदर गीत गाने के लिए मैं इस प्यारे परिवार को परमेश्वर ने मदद किया, हमारे दिल को स्पर्श किया। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे इस ओक्लाहोमा प्रेयर लाइन का संचालक प्रभु का आदरणीय दास साजन ब्रदर और प्रभु के दासी विजी सिस्टर, मम्मी और बच्चे, प्रभु का श्रेष्ठ दास पास्टर कुरियन चुरियान और परिवार, इन सारे प्यारों के लिए और साथ साथ जितने प्यारे लोग जुड़े हैं अहमदनगर से जुड़े हुए आसमानों के लिए, परिवारों के लिए और ओक्लाहोमा से जो चाइन परिवार है करके मैं विश्वास करता हूं और पता नहीं देखा नहीं। और मेरे सिस्टर परिवार बाकी जितने लोग हैं हमारा उसमें भी है करके सुना। और सबको मैं ऑस्ट्रेलिया से वंदना करता हूं। प्रभु आपको आशीष दे, अनुग्रह दे। आप लोगों के प्रार्थना के वजह से मैं यहाँ पर स्वस्थ और आनंदित रहने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता करते हैं। हालेलुया। आप सब लोग जानते हैं आपके प्रार्थना के वजह से मैं यहाँ पर प्रभु की महिमा के लिए उपयोग पात्र बनकर आगे बढ़ रहा है। कई जगहों में मेरे जानकारी बिना परमेश्वर ने मीटिंग का आयोजन किया। हर एक बातों को सोचकर मैं रोज परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता हूँ। और आप लोग जो प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि प्रार्थना करने वालों को भी जरूर एक प्रतिफल है। हालेलुया, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आज इतना दूर रहने के वजह से समय का कुछ गड़बड़ तो जरूर हुआ था, जैसे कि हमारा कम्युनिकेशन में मैं और साजिंद्र के अंडरस्टैंडिंग में यहाँ का 1 बजे मैं भी बोला था, वो भी बोला था, क्योंकि पिछली बार 1 बजे था। लेकिन इसके बीच में एक बदलावट हुआ, मुझे याद भी नहीं था, प्रभु का दास भी जाना भी नहीं होगा, तो इसलिए मैं सोचा 1 बजे मैं जोड़ूंगा। लेकिन अच्छा हो गया, प्रभु का दास ने मुझे सूचना दिया साजिंद्र ने, तब मुझे मालूम पड़ा मीटिंग शुरू हो गया। इसके बीच में हमारे मेरी वाइफ का एक कसिन सिस्टर का पति का मृत्यु हुआ 74 ईयर्स से, पंदलम तुम्बमन जगह में है। और वो बेटा का फोन में उनको बेटा से बात भी कर रहा था। बीच बीच में कई प्रभु के दास लोग फोन किया, क्योंकि आज यहाँ पर छुट्टी है, आज कुछ जो सोल्जर्स का मेमोरियल का छुट्टी है, इसलिए सब लोग ऑफ है। तो जहाँ गया है वहां से फोन आते रहते हैं, क्योंकि वो लोग जब आशीष पाया उनका दिल भी खुश हो जाते हैं। वो तो माँ सही बात है, सब लेकिन सब प्रभु की दया है, करुणा है। और सच में जो कैनबरा नामक विस्तार स्टेट है वो ऑस्ट्रेलिया का राजधानी है। मुझे मालूम नहीं था, मैं सोचा सिडनी है करके। वहां पर 2-3-4 दिन का मीटिंग वो लोग आयोजन किया था। 2-3 दिन पास्टर जो रानी का एक पासमान आदरणीय माना जाना व्यक्ति था, प्रिंस पास्टर, वो भी था। और गुरुवार से लेकर प्रभु ने इस मिट्टी को भी मौका दिलाया। और वहां पर हर जगह में जहां जहां पर गए हैं, हर जगह में प्रभु के लोग पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के लिए कारण बनाया। और
एक घर में जो घर में मैं कैनबरा में रहता था, वो उसका भाई और बेटा और उसका सास उधर थी, वो भी तीनों जन पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया और आसमान का बेटा अभिषेक पाया। और दूसरे एक बिजू अब्राहम करके उसका बेटा भी अभिषेक पाया। वो अब उसका फोन थोड़ा समय पहले आया था, उन्होंने अपना खुशी बांट रहा था। इस प्रकार थोड़ा मैं भी अचानक व्यस्त हो गया, नहीं तो मैं बाइबल पढ़ रहा था। मेरा उपवास और प्रार्थना है। मैंने भी इधर बोला 1 बजे बस मीटिंग है, उससे पहले हम खाना खाएंगे, लेकिन अभी अचानक अच्छा हो गया, खबर मिला था कि खाना तो दूसरी बात है लेकिन संगति तो सबसे बड़ी बात है। इसलिए मुझे बहुत आनंद है, समय पर जोड़ने के लिए परमेश्वर ने मुझे सहायता किया। प्रभु का दास भी मुझे सूचना दिया और थोड़ा प्रार्थना मुझे नष्ट हो गया, उसमें मुझे दुख है, क्योंकि आराधना और प्रार्थना सब वो सबसे बड़ा एक हमारा जीवन का सौभाग्य है करके मैं समझता हूँ। हाल कल रात को जो घर में मैं रहता हूँ, जिस प्रभु का दास ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कारण बना है, उन्होंने एक अचानक अलग मीटिंग आयोजन किया था और बात करके थोड़ा देर हो गया। मैं वहां से आया, उसके बाद कल मेरा गला तो बैठ गया था, मैं बहुत दुख में था। कल रात को भी मुझे संदेश सुनाना था 1 घंटा से ज्यादा, और केवल संदेश सुना के बैठा नहीं हूँ, जो वचन में सिखाता हूँ उसके बाद पवित्र आत्मा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, ताकि और पूरा तन मन धन से करना पड़ता है, आपको पता है। और इतना में मेरा गला गया था कल भी, लेकिन जैसे मैंने संगति के लिए खड़ा हो गया, थोड़ा 5-10 मिनट के बाद बिल्कुल नॉर्मल हो गया। फिर रात को भी थोड़ा कफ का तकलीफ आया था। मैं सोचा कि आज मुझे दूसरे एक मीटिंग है ब्लस ऑस्ट्रेलिया करके, मैं उसका फ्लायर हमारे ग्रुप में डाला है और चाहिए तो डाल दूंगा। वो यहाँ का 7 बजे से या 7:30 बजे से है। वो यहाँ पर अभी 12:45 बज गया है, तो शाम को वो मीटिंग भी है। और मैं चिंता में था, लेकिन प्रभु की महान दया से तो परमेश्वर पिताजी ने मेरा गला को ठीक किया। मैं अभी आराम से बोलने के लिए पवित्र आत्मा मुझे मदद कर रहा है। ये सब उनकी मेहरबानी है। हम जो परमेश्वर की महिमा के लिए हमारे जीवन को समर्पण करते समय परमेश्वर हमारा भी मददगार बनकर हमें सहायता करते हैं। यदि वो सहायता नहीं किया करेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सच है, आप सब लोग जानते हैं। मैं भी बहुत नम्र पूर्वक परमेश्वर के चरणों पर समर्पण करके यहाँ पर बैठा हूँ। हमारा गीत हो या वचन का शब्द हो, किसी को छूना है, उनका जीवन को स्पर्श कर उनको बदलना है, परिवर्तन में लाना है, आशीष का कारण बनाना, यही हमारी इच्छा और मकसद है। बस उस इच्छा के साथ मैं भी यहाँ पर बैठा हूँ। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। हालेलुया। आज मैंने ये वचन पढ़ना चाहता हूँ। उससे पहले कल रात को तो मैं प्रार्थना के बारे में ही सिखा रहा था, क्योंकि ये छोटा संगति था। प्रार्थना उनका अलग ग्रुप है, कई कली से टीपीएम से भी थे, आईपीसी का थे, बाकी दूसरे कलीसिया का भी थे। वो सब प्रार्थना के लिए बैठे थे, तो उनको प्रोत्साहन दिलाने के लिए प्रार्थना के संबंध में सिखाया था। लेकिन आज दूसरा वचन में पवित्र आत्मा जो प्रभु का दास लोग इसमें ज्यादा जुड़े हैं, इसलिए उनको हमेशा मजबूत बनाना मेरी इच्छा है, क्योंकि एक दास मजबूत हो गया तो प्रभु के लिए बहुत फायदा लाने वाला है, फल लाने वाला है। हालेलुया। इसमें मैं 1-2 शब्द इस प्रकार बताया था प्रार्थना में भी। देखिए भजन संहिता 142 में होगा, दाऊद राजा बोलता मेरा प्रार्थना एक दुआ के समान परमेश्वर के पास पहुंचने वाला है। इतना भी नहीं, मेरा हाथ उठाना भी हालेलुया एक परमेश्वर के लिए क्या है, सुगंध बन जाता है करके लिखा है। हालेलुया। तो हमारा हाथ सिर्फ उठाने से भी उसका असर पड़ता है, वही मेरा कहने का तात्पर्य। हालेलुया। हमारा हाथ ऊंचा करने से, ऊंचा करके हमें प्रार्थना करने से भी हमें उसका असर पड़ता है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कैसे जहां पर हम अकेला हो, परिवार के साथ हो, प्रार्थना करते समय हमारा
दिल जैसे हम खोलकर दिल लगाकर प्रार्थना करते हैं, वैसे हमारा हाथ भी ऊंचा कर कर प्रार्थना करना परमेश्वर के सामने एक प्रकार का एक बलि बन जाता है। प्रार्थना एक बलि है, हाथ ऊंचा करना एक दुआ के समान है करके हमने देखते हैं। हालेलुया। इतना भी नहीं, पवित्र आत्मा मुझे ये भी याद दिलाया, हम प्रार्थना के समय पर आंसू बहाकर प्रार्थना करते हैं, करना भी है, करता है, तो उसके बारे में हम सब लोग जानता है, हमारा आंसू नीचे नहीं गिरेगा। भले नीचे गिरेगा तो भी कभी वो हमारा चेहरा से नीचे आके फिर खत्म हो जाता है, सूख जाता है। लेकिन आज भी मैंने सुना, आंसू के साथ नहीं तो टूटा हुआ दिल के साथ प्रार्थना करने वाली बहन को या प्रभु का दास को, तो ये सब जो आंसू भी परमेश्वर ने प्रार्थना के फल स्वरूप, प्रार्थना के वजह से उसको भी अपना कुप्पी में हमें इकट्ठा करने के लिए, भरने के लिए प्रभु का दास दाऊद राजा परमेश्वर से प्रार्थना किया है। हम वो याद करते हैं, हम विश्वास भी करते हैं हमारा प्रार्थना, हालेलुया। और प्रार्थना के समय पर जो हाथ ऊंचा करना और हमारा आंसू, ये सब प्रार्थना के संबंध में है। और प्रार्थना के समय पर हम केवल भीख मांगने वाले जैसे मांगता नहीं, वरन हम स्तुति और धन्यवाद का के साथ, जैसे एफएसी 6:18 के अनुसार हालेलुया धन्यवाद के साथ हम निवेदन करते हैं। ये सब बहुत असर पड़ने वाली बात है करके मैं बताने के लिए, या मैं ये बातें बताया। अभी मुझे भी मालूम है समय सीमित है, फिर भी यूहन्ना 15:16 हम इस प्रकार पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 15:16, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांग के वह तुम्हें दे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और ये बात वचन पिछले हफ्ते मेरे दिल में बहुत छू लिया और प्रभाव डाला, क्योंकि हमारा जीवन का इतना बड़ा एक सौभाग्य मिला है कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको चुन लिया है। भले विश्वासी हो या पादरी हो, एक बात बिल्कुल सच है, हम अपने आप नहीं आया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इच्छा के अनुसार, अनंत काल की योजना के अनुसार हमें चुन लिया करके हम जानते हैं, हम देखते हैं। हालेलुया, ये बात हम सब लोग जानने वाली बात है। हालेलुया। और मैं ये चुनाव के बारे में इतना इस प्रकार आपके सामने बताना चाहूंगा। आप ही चुनाव शब्द सुना है और जाना है कि हमारे देश में चुनाव होती है, हजारों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए एक व्यक्ति को चुन लेता है। हालेलुया। इस प्रकार परमेश्वर ने मुझे और आपको लाखों में से एक व्यक्ति जैसे चुना है, ताकि हमारे द्वारा हालेलुया दूसरे लोग आशीषित हो जाए। मैं इस प्रकार बताना चाहूंगा कि आपके विस्तार में कितने हजारों लोग हैं, उनमें से एक आपको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चुन लिया है। कितना खुशी की बात है, आनंद की बात है, गर्व की बात है कि हर इस चुनाव में आप आ गया। हालेलुया। अभी तो देखो, चुनाव हारने वाले को कितना दुख हो जाता है, चुनाव जीतने वाले को लेकर लोग इतना लंबा सफर करते हैं, रैली निकालते हैं, बहुत धाम धूम से, बहुत उल्लास बचाता है, हवा सुनाते हैं करके हम जानते हैं। इसी प्रकार मैं और आप आनंदित रहना। परमेश्वर पिताजी, आपने मुझे इतना बड़ा सौभाग्य दिया कि आपका बेटा बनने के लिए, आपकी बेटी बनने के लिए और आपका सेवक बनने के लिए ये सौभाग्य मुझे दिया। इसलिए मैं रोज आपसे हालेलुया आभार हूँ और आभारी दिल से मैं आपको आराधना करता हूँ, करती हूँ, स्तुति करता हूँ करके हालेलुया। आप हम सब लोग इस प्रकार परमेश्वर के समूह में हमारा दिल से निकलने वाली फल को अर्पण करना चाहिए। हालेलुया। भले जीवन में समस्या हो सकता है, कमियां खटियां हो सकता है, फिर भी वो कोई भी बात हमें पीछे नहीं हटाना,
वरन हमारा चुनाव को सिर्फ याद करेगा तो हम दिल में आनंद से भर जाएगा, खुशी से भर जाएगा। हाल क्योंकि हजारों लोगों को ये सौभाग्य नहीं मिला, हमें हालेलुया, लेकिन मुझे और आपको मिला इस सौभाग्य, इसलिए हम धन्य है मेरे प्यारों। फिर भी शैतान आके मेरे और आपके कान में बताएगा, अरे देखो उन लोगों के पास वो है, ये है, दुनिया में देखने लायक बहुत कुछ है, तुम्हारे पास क्या है? हालेलुया, बड़ा बड़ा गाड़ी नहीं होगा, मकान नहीं होगा, ये सब दिखाई देने वाला कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सब हमारे लिए दिया गया है कि स्वर्ग में जब पहुंचेगा वहां पर हम देखने वाले हैं। तब तक जैसे परमेश्वर हमको चलाएगा, जैसे चाहेगा, वैसे हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर बताया परमेश्वर ने हमें चुना है ताकि हमारे हाथ में हमें सुसमाचार सौंपे। पहला तस्सलोनिकियों में एक वचन में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, पहला तस्सलोनी उसका 2 अध्याय में 14 वचन। हालेलुया, पहला तस्सलोनी 2 अध्याय का 4 वचन में इस प्रकार लिखा है। मैं मलयालम में देख रहा था और हिंदी में अभी पढ़ूंगा, आपके पास है तो पढ़ सकता हूँ, नहीं तो मैं पढ़ूंगा। पर जैसे परमेश्वर ने हमें योग्य ठहरा कर समाचार सौंपा, हम वैसे ही वर्णन करते हैं। और इसमें मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को जो हमारे मनों को जांचता है प्रसन्न करते हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें यहाँ पर प्रभु का दास थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों को लिखकर उनको हिम्मत दिलाते हुए इस प्रकार लिखा है, पर जैसा परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा, आमीन, हम वैसा ही वर्णन करते हैं। प्रभु का दास अपना अनुभव बता रहे, मुझे और आपको भी यही अनुभव बताना है, बताने के लिए कोशिश में रहना है, प्रयत्न वर्णन करना है, प्रयत्न भी करना है, ताकि परमेश्वर जो मकसद के साथ मुझे और आपको बुलाया वो मकसद पूरा करने के लिए हम हमेशा प्रोत्साहित रहेगा, समर्पित रहेगा, उत्साह के साथ आगे बढ़ेगा। अभी हमारे जीवन में ऐसा, मैं भी हमेशा यही सोचता हूँ, कभी भी कहीं भी हमें यीशु प्रभु को ऊंचा करने के लिए, भले एक व्यक्ति के साथ तो वचन बांटते हुए भी होगा, नहीं तो एक छोटा झुंड में होगा, नहीं तो बड़ा झुंड में होगा। हालेलुया। और हम उसमें बहुत आनंदित है, खुश है, क्योंकि हमारा प्रभु जो मकसद के साथ मुझे और आपको बुलाया है वो पूरा करने में हम बहुत आनंदित हो जाता है और उसके लिए समर्पित भी है। इस प्रकार हम भी इसी प्रकार परमेश्वर ने हमें योग्य ठहराकर सुसमाचार सौंपा है, और हम सौंपा फिर इसके बाद कोमा डाला है, लेकिन हमारा अनुभव ऐसा होना है कि हम वैसा ही वर्णन करते हैं। आमीन। प्रभु का दास सुसमाचार का वर्णन हर जगह में करते थे, इसलिए आज दुनिया में हालेलुया, हमें दुनिया के आबादी में आधा से ज्यादा लोग हमें कम से कम मसीह लोग बना है। हालेलुया। वो तो कुछ लोग विश्वास छोड़ के गया, कुछ लोग नामधारी बना, लेकिन प्रभु के दास लोग केवल पौलुस ने ही, पतरस और बाकी, लेकिन ज्यादातर प्रेरित पौलुस और बरनबास और शीलास ने सफर कर इस जिम्मेवारी को पूरा किया है। और दूसरे पासमान सेवक लोग, प्रेरित लोग भी एक हमें देश में जाकर इस प्रकार का वर्णन करने के वजह से आज मैं और आप हालेलुया मसीह लोग बनने के लिए मौका मिला है। जैसे अभी प्रभु का प्रिय दास, आदरणीय दास कुरियन चरियन पास आपके विस्तार में आने के वजह से कितने सारे लोग, आप लोगों को भी उसके लिए अलग किया, आपके द्वारा दूसरे लोग अभी प्रभु में आ रहे। मेरा कहने का तात्पर्य अपना जिम्मेवारी को हमें पूरा करने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर अपना काम को आज इस जमाने में भी, इस शताब्दी में भी पूरा कर रहा है। अभी मैं और आप उसमें विश्वास योग्य रहे, और प्रभु ने हमें क्यों चुना है उसका बहुत सारे कारण है, वो सब बताने के लिए हमारे पास समय नहीं। 1-2 बात हम जानते हैं कि यही वचन में बताया गया है फल लाने के लिए। हालेलुया। और उससे पहले एक और वचन में पढ़ूंगा, एफेसियों के पत्री उसका पहला अध्याय का 4 वचन पढ़िए। एफेसियों
पहला अध्याय का 4 वचन वो भी पढ़ेंगे। परमेश्वर के समूह में हम पवित्र और निष्कलंक रहने के लिए परमेश्वर ने हमें अनंत काल सनातन काल से चुना है करके यहाँ पर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। आमीन। परमेश्वर हमें चुनने का मकसद भी हम जरूर जानना है। हम कहीं भी सेवा के लिए जाते समय हम खुद क्या है, पवित्र और निर्दोष रहना परमेश्वर की इच्छा है, इसके लिए हमें चुन लिया। हाँ, और मैं शायद आपको बताया होगा नहीं होगा, मैं दूसरे एक वचन लेके यहाँ पर पैर रखा था सिडनी में, लेकिन जिस कलीसिया में जाना था, बस इधर आने के बाद यही वचन मुझे बहुत स्पर्श किया और वो कलीसिया में मैंने प्रचार भी यही वचन के ऊपर प्रचार किया। लेकिन अभी वो वचन के ऊपर नहीं, लेकिन मुझे वो याद दिलाने में आनंद है कि मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए चुन लिया, केवल सुसमाचार बांटना इतना नहीं, खुद हम पवित्र बनकर रहना है। हालेलुया। वी हैव टू बी होली एंड सबमिसिव एंड सिंपल सो दैट हालेलुया हम पवित्र और निर्दोष, हमें निर्दोष रहने के लिए परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। यदि इस प्रकार हम परमेश्वर के लिए रहेगा तो जरूर परमेश्वर हमें उपयोग करने के लिए कारण बनेगा। और इसके बाद में जो वचन पहले हमने जो पढ़ा था यूहन्ना 15:16 में, हम सब लोग जानने वाली बात है, वचन है, फल लाने के लिए हालेलुया परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम रोज का हमारा जीवन में हमको यही सोचना है, आज मेरे से परमेश्वर को मैं फावता हुआ कोई फल हालेलुया और उपयोग होने वाला कोई फल मेरे जीवन से लाया है, मिला है करके जांचना अच्छी बात है। हालेलुया। अभी कई प्रकार का फल है करके हम जानते हैं, लेकिन वो बोलने से पहले एक शब्द इस प्रकार मैं बताना चाहूंगा कि हमारा परमेश्वर ने रचना किया हुआ फल हम रोज खा रहा है। जैसे हमें उनको मौका मिलेगा, हमें अवसर मिलेगा, हम खाते हैं, आम हो दूसरा कोई भी फल हो हम खाते हैं, लेकिन ये इनमें से कोई भी फल परमेश्वर नहीं खाता है। लेकिन मेरे और आपके ओठों से निकलने वाली स्तुति रूपी हालेलुया फल, हमें धन्यवाद का फल परमेश्वर जरूर खाते हैं। हालेलुया। और 50वां वचन संहिता में परमेश्वर ने खुद हमसे पूछता है, क्या मैं तुमको जानवर को पूछेगा, मैं भेड़ बकरियों को पूछेगा? नहीं, मैं तो सबको रचना किया हुआ है, वो मुझे चाहिए तो कुछ भी मिलेगा। लेकिन अगला वचन में लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद कर देना, हालेलुया, धन्यवाद करना है हमें। इसी प्रकार हमारा ओठों का फल परमेश्वर मांगता है, चाहता है, वो देने के लिए इतना आसान है कि हम जरूर हमारा जीवन के द्वारा परमेश्वर को फल दिलाने वाला बन जाए। उससे परमेश्वर खुश हो जाता है। और बड़ा बड़ा कार्य करने के लिए हमें बुलाया करके मत सोचना, वो परमेश्वर कराएगा तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करना है, वोटों का फल परमेश्वर के समूह में रोज अर्पण करते हुए आगे बढ़ना है, ताकि परमेश्वर उस फल के ऊपर हमें प्रसन्न हो जाएगा और हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान के समान हो जाएगा। हालेलुया। इतना भी नहीं, हम जानते हैं पहला पत्रस 2 अध्याय का 9वां वचन में परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर की महिमा का वर्णन करने के लिए बुलाया गया है। हालेलुया। हम कहीं भी खड़ा रहते समय, अकेला हो या झुंड में हो, हमें बाहर हो या अंदर हो, संगति में हो या हमें कोई काम में जहर में हो, वहां पर हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, परमेश्वर पिताजी इस समय पर इस मौका को परमेश्वर की महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है और आपकी महिमा का वर्णन करना है।
मुझे इधर आने के बाद कई अनुभव परमेश्वर ने देखने मिला है, और इसमें एक बात मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। जैसे एरन नामक एक बेटा एक संगति में खड़ा था, वो देखने में सबसे ऊंचा भी था, और उसका स्वभाव या उसका अवस्था देखकर मुझे भी कुछ मन में मुझे छू लिया। मैं मीटिंग के बाद, वो बीवीएस था, मैं तो सिर्फ बाजू में बैठा था, और वो मीटिंग के बाद ब्रिस्बेन का एक जगह में है, मैंने उससे बात करना मुझे अच्छा लगा, इच्छा आया, मैं बात किया, पूछा बेटा तू कैसे हो और तेरा कैसा मासिक अनुभव में कैसे हुआ, उद्धार पाया है, वो सब बातें किया। उसने अपने एक अनुभव बताया, परमेश्वर किस प्रकार हमको चुन लेता है, कैसे कैसे चुन लेता है, और इस प्रकार में सोचने के लिए मौका मिला। वो एक मसीह परिवार में, विश्वासी परिवार में जन्म लिया था, लेकिन प्रभु में यीशु मसीह को स्वीकार भी किया, बपतिस्मा भी लिया, लेकिन रविवार का मसीह था। बाकी पूरा दिन स्कूल में और कॉलेज में अपनी मर्जी से घूमते थे और सबको उल्लू बनाने जैसे था। हालेलुया। एक दिन एक प्रचारक में इस प्रकार बताया था कि ये बेटा तू दोनों नाव में पैर रख कर जाना उचित नहीं है, अच्छा नहीं है, ये तो गिरेगा मरेगा करके बोला। तो उसने क्या प्रभु से बात किया, प्रभु आप अपना काम देख लेना, मैं अपना काम देख लूंगा, ऐसा बोल के बस मुझे आपका कोई जरूरत भी नहीं है करके बोल के छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद उसके जीवन में ऐसा बदलाव आया कि उसका नजर नष्ट हो गया, उसको देखने का शक्ति खो गया। कुछ दिन के बाद उसका कान से सुनने का शक्ति भी खो गया, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उसका जो पीठ का हड्डी है वर्टिब्रा, उसमें से एक बाहर आना शुरू हो गया, बल्ज हो गया। तो फिर उसने एकदम पारलेस हो गया। ऐसा लेटे लेटे वहां पर प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका एक एनकाउंटर हुआ और व्यवहार हुआ, और प्रभु ने उससे बात किया, वो प्रभु से भी बात किया, अभी बोला कि प्रभु जी मुझे आपका जरूरत है। हालेलुया। और इतना में उसका जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया। अभी वो इतना एक अच्छा बेटा बन गया, इतना भी नहीं, वो जहां पर बैठते हैं रहते हैं, स्कूल में अभी 11वीं में है, और उसने अपना मित्रों के बीच में साक्षी बोलना भी शुरू किया। वो बीबीएस में एक ही ऑस्ट्रेलियन जवान आया था, उसने लेके आया था, और वही परिवार, मुझे एक ही रविवार का आराधना में भाग लेना था और सोमवार सुबह वापस सिडनी में जहां पर मैं रहता हूँ वहां पर आना था, और उसका पापा मम्मी मुझे उनके घर पे लेके गया और वहां पर उन लोग प्रार्थना के लिए मुझे लेके गया था। हालेलुया। ये बेटा भी पवित्र आत्मा नहीं पाया था, वो बेटा, उसका बड़ा भाई और छोटी बहन, ये 5 लोग वहां पर अकेले बैठे थे। 1-1.5 घंटा हम आराधना में निकाला, वचन सुनाकर आराधना में बैठा। तो पवित्र आत्मा का कार्य, प्रभु यीशु मसीह ने वो बेटा को भी अभिषेक किया, और उसका पापा अभिषेक नहीं पाया था, उसको भी अभिषेक मिला। बहन, छोटी बहन अभिषेक नहीं पाई थी, उसको भी मिला। वो पूरा परिवार हालेलुया प्रभु में और एक नया कदम रखने के लिए परमेश्वर ने कारण बनाया। हालेलुया। अभी आज भी मुझे फोन आया था उसका अभी कोई भी बाइबल का डाउट है तो मुझे फोन करते रहते हैं और पूछता रहता है। और अगले हफ्ता मुझे फोन करके बोला मुझे स्कूल में एक प्रेयर चलाने के लिए मौका मिला है। अभी अपने दोस्तों के बीच में प्रेयर चलाता है। इतना भी नहीं, आज सुबह फोन आया, पास्टर परमेश्वर ने मेरी इच्छा जो पूरा करने के लिए मुझे ऐसा मौका दिलाया कि उसका अंग्रेजी क्लास में इतना गंदी बातें टीचर बाकी सब लोग मिलकर मजाक करके बोलता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मेरा आंख बंद करके सर पे हाथ रख के नीचे देके बैठा हूँ। ऐसा 2-3 दिन निकला। बाद में पवित्र आत्मा मुझे एक प्रेरणा दिया, आज छुट्टी है इसलिए कल मैं प्रार्थना का आयोजन किया। सब लोग आया भी है जो आते थे, और एक व्यक्ति को, एक बेटा को दूसरा बेटा ने लेके आया, और उसको देखते हुए इस बेटा के अंदर जो विश्वास में मजबूत है, उसके अंदर ऐसा इच्छा आया उससे बात करने के लिए। वचन सुनाने के बाद उसने बोला, मेरे से इस प्रकार बोला, मैंने ये दृष्टांत बताया कि इस्राएल लोग मिस्री से निकलते समय लाल समुद्र के
पास आया, उनको इतना परेशानी सहन करना पड़ा। दोनों भाग में पहाड़ है, पीछे मिस्री के लोग है, सेना है, आगे रास्ता नहीं है। इस अवस्था में है तो भी आप हमारा परमेश्वर बचाने वाला है। हालेलुया। शायद आपका माँ बाप आपको छोड़ सकता है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ेगा। इतना में वो नया आया वो बेटा आके उसका गवाही बोलना शुरू किया। हालेलुया। उसने बोला, देखो मेरा पापा एक कॉन्ट्रैक्ट किलर था, दूसरे को मार डालने के लिए पैसा लेके मारने वाला था, इसलिए अभी वो बंदी गृह में है, मुझे कोई देखने के लिए नहीं है। मेरा पापा ने मुझे बचपन से यही सिखाया था किस प्रकार दूसरे को मार डाले। देखो ये क्योंकि पापा ने शायद इस प्रकार सोचा होगा, मेरे बाद मेरा बेटा ये काम करे ताकि कमाए। लेकिन वो बेटा ने बोला, मुझे तब हमारे ये जो विश्वासी बेटा ने पूछा, क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? मैं कुछ जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इच्छा है जानने के लिए। हालेलुया। इतना में और वो हमारा बेटा वो उस मौका को बराबर इस्तेमाल किया। मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताऊंगा, आप आज ही यीशु को स्वीकार करना है करके। हालेलुया। उसने उपदेश दिया। वो प्यारा बेटा अपना गलती को कबूल कर यीशु मसीह को ग्रहण करके ही वो संगति से वापस गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। यदि किसी को बचाना है तो वो कोई भी रास्ता निकाल कर उनको बचाएगा। और कोई भी व्यक्ति प्रभु को छोड़कर पीछे जाएगा तो भी उसके पीछे जाकर पकड़ कर लेके आकर उपयोग करने वाला परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। इसलिए हमारा बुलाहट का मकसद क्या है करके हम ढूंढ निकालना, समझना है और उस मकसद के लिए समर्पण करना है। फल लाना बोलने से केवल ओटों का फल नहीं, आत्मा रूही फल के बारे में रोमियों के पत्र में मैंने भी आपको पहले बताया होगा, पहला अध्याय में लिखा है। लेकिन जब हमारे जीवन में जो सुनने के लिए मिलते समय, देखने के लिए मिलते समय हमारा दिल में सचमुच हालेलुया ये अनुभव दिया जाता है। वो व्यक्ति को अभिषेक का जरूरत था, क्योंकि मैं तो पहली बार उधर गया, परमेश्वर ने वो भी पूरा करके सिर्फ उन्हीं के घर में आराधना के बाद गया, एक ही घर पे गया था। लेकिन वो हम पर पवित्र आत्मा का कार्य प्रकट होने के वजह से वो बेटा एक अभिषिक्त व्यक्ति बनकर सेवकाई करने के लिए अभी उपयोग में परमेश्वर को उपयोग कर रहा है। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ, क्योंकि हम तो मिट्टी है, जब तक वो हमें उपयोग नहीं करेगा कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए हमें बुलाया करके हमको हमें मालूम है, हम जानते हैं, तो उस हिसाब से हम समर्पण करते समय परमेश्वर मेरा जीवन को एक बहुत बड़ा मकसद है, आपकी महिमा को वर्णन करना है और आपको फल लाना है और आपको आपके लिए मैं पवित्र और निर्दोष बनकर रहना है। बाकी बहुत सारी बात है, लेकिन हालेलुया मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ क्योंकि समय बीत चुका है। हालेलुया। परमेश्वर इस प्रकार हमारे ऊपर जो चुनाव रखा है, हमें चुन लिया है, उसके हिसाब से उसके अनुसार हम हर एक बातों में परमेश्वर को हमारे जीवन के द्वारा हमें ओटों का फल इतना नहीं, पवित्र जीवन भी बिताते हुए, महिमा का वर्णन करते हुए, आत्मा को जीते हुए हमारा जीवन को आगे बिताए। बाकी हमारी हर एक बातों में परमेश्वर हमें अपनी इच्छा पूरी करेगा, अपनी महिमा के लिए आगे चलाएगा, बढ़ाएगा, उपयोग करेगा। और हालेलुया हम मिट्टियों को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए हालेलुया हमें अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग करने वाला है। इस महान परमेश्वर के हाथ में मेरा जीवन को भी समर्पण करता हूँ। और एक बार फिर प्रभु का प्रिय दास साजन ब्रदर के लिए और प्रिया दासी हालेलुया विजय सिस्टर के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के लिए प्रार्थना ग्रुप में जितने प्यारे लोग जुड़े हैं, हाल आप सबके लिए मैं यीशु मसीह के नाम से वंदना करता हूँ। आई वांट टू express my gratitude and greetings to each and every participants of this online prayer Oklahoma prayer line. I am so grateful to you for your valuable prayers. आपका प्रार्थना के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। महाराष्ट्र से भी प्रभु का दास लोग प्रार्थना किया, दासी प्रार्थना किया। प्रभु आपको आशीष दे और प्रभु आपका आगेवान प्रभु का आदरणीय दास पास्टर कुरियन छरियान के लिए, दासी और बच्चों के लिए भी धन्यवाद करते हैं। इस परिवार को प्रभु आगे और बढ़ाए, हम सब एक ही परिवार का अंग जैसे है। प्रभु हम सबको आशीष करे। आने वाले दिनों में मीटिंग है हर जगहों में,
हालेलुया। आप लोग प्रार्थना में याद कीजिए ताकि मैं सबसे कमजोर व्यक्ति हूँ। हालेलुया। हर रोज मुझे शक्ति चाहिए, अनुग्रह भी चाहिए, परमेश्वर का हमें कृपा चाहिए। उसके लिए मैं रोज प्रार्थना में बैठता हूँ। आप लोगों का भी प्रार्थना मांगता हूँ। मेरा परिवार और बच्चे जहाँ पाए जाते हैं वहां पर भी प्रभु संभालते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करिए ताकि सेवकाई में वो लोग भी आगे बढ़े और परमेश्वर की इच्छा हमारे परिवार के द्वारा, साथीदार सेवकों के द्वारा पूरा हो जाए। धन्यवाद। प्रभु सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आमीन। थैंक यू।